एनी मिले का। दोनों बहन है, ममेरी फुफेरी बहन लोग है ना। इसके साथ में ये मेरे बच्चे लोग। आप बेटा इधर आओ, इधर इधर बेटा। जी भाई मेरा पब्लिक सब। अरे मेरा ससुराल है। भैया का ससुराल है। हाँ। और आपका मायके किधर है? देखिए हमारे अभी हम लोग गांव आए हैं तो ये देखिए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। और ये मैं कोई ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर रही हूँ, है ना। जब मैं गांव गई थी इस बार गर्मी छुट्टी में, तो उस समय गांव चैनपुर से जैसे ही मैं चली तो वहाँ की जो हरी वादियाँ हैं उसे देख करके मन खुश हो गया और उसकी कुछ झलकियाँ हैं। तो चलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और यदि आप लोगों को पसंद आता है ये नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे, तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, है ना। तो कहना चाहिए कि इस बरसात के मौसम में बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जो भी बारिश हुई थी उसमें पेड़ पौधे जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि बारिश से नहा करके यवन को प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और मैके जाने का खास वजह ये था कि भैया भाभी गए हुए थे गांव, तो हमें लगा कि एक बार आप लोगों को ले चलना चाहिए, घुमा देना चाहिए। हमारा जो मैके आप लोग जानना चाहते होंगे कि चैनपुर प्रखंड के कटकाही पारिस और छिछवानी गांव मेरा मैके होता है। तो चलिए, कहना चाहिए कि यदि घर को आप छोड़ देते हैं तो घर आपको भी छोड़ देता। और इस खूबसूरत वादी में जो दूर दूर तक पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, मैं अगला ब्लॉग में वहाँ तक भी आप लोगों को लेकर के चलूँगी। चलिए, और हमारे जो फैमिली मेम्बर है उन लोगों से आप लोग अब मिल लीजिए। और हमारा जो घर का कहानी है, सच्ची कहानी है, उसे आप लोग देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किन परिस्थितियों में अभी हमारा मैके घर है। और कुछ ही समय बाद हम अपना मैके पहुंच गए थे। तो चलिए, मैं प्रत्येक मेंबर जो भी वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों से आप लोगों का परिचय कराती हूँ। हेलो बोल दो। हेलो। ये लोग हमारी बेटी लोग हैं। नाम बोलो, परिचय दो अपना। मेलिस लकड़ा। एनी मिले का। दोनों बहन है, ममेरी फुफेरी बहन लोग है ना। तो ये लोग आने वाले दिन में मेरे ब्लॉग में आने वाले हैं। और बाद बाकी हमारा घर का जो माहौल है उसे मैं बैक कैमरे से दिखलाती हूँ आप सबों को। ये मेरा बेटा, ये भाई बोलिए, बेटा बोलिए, हर तरह का रिश्ता है भाई। और ये तो दादाजी, आप पहले से परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं, है ना। एंजॉयमेंट करना है। ये मेरे पति देव, लगता कट गया था, मेरे पति देव खीरा काट रहे हैं। अरे सॉरी पपीता काट रहे हैं ये। हाँ, अरे नहीं बाबा, नहीं बनाएंगे। कैसा लगा बता भी दो। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मजा आ गया ना। बहुत मजा क्या आ जाएगी। इतनी बच्ची थी कि मेलिस तो पहचानी ही नहीं होगी। पहचाने पर नाम से याद नहीं। नाम से याद नहीं था। चलो ठीक है। हाँ, अब हम लोगों का फैमिली मीटअप, मतलब कि खाना पीना शुरू। अरे ये बाबू तो है ना फलाहारी। क्यों भाई फलाहारी? फलाहारी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। चलिए, दादा क्या मिला बतलाइए। दाल चावल सब्जी, मछली हाँ? मिल रहा अभी। मछली मिल रहा है। हाँ, दाल चावल सब्जी। और इधर आम है कि पपीता, फिर केला बोल क्या क्या बोलते हैं। अच्छा मछली। हाँ, ये मछली वाला मेरा चम्मच है। चम्मच। अच्छा चलिए, भाभी आप एक बार हाय बोल दीजिए इधर। हाँ, बोले ना इसके पहले कि भाभी का मायके और ससुराल दोनों से मिलवाएंगे। हाँ, तो भाभी में आए हैं। अच्छा भाभी, हाँ भाभी का मायके में आए हुए हैं अभी। हाँ, हाउस टूर भी दिखला दे क्या। जिस तरीके ये रोड दिखाई पड़ रहा है और ये इधर को चली गई है ना। और जब ऐसे मुड़ेंगे तो ये मेरी भाभी का मायके है। मैं बोली थी मैं अपनी भाभी का मायके दिखलाऊंगी। तो चलिए, मैं भाभी का मायके का टूर करा देती हूँ। और पीछे जो दिख रहा है ना उसके उधर में मेरा मायका है। ठीक है, हमारी भाभी का शादी बस इस रोड के इस पार उस पार भी है। अरेंज मैरिज है। ठीक है,
गांव में भाभी शादी करना नहीं चाह रही थी। ये एक बड़ी गेट है जो कि खुल रहा है। एक खूबसूरत बगीचा लीची का, आम का, लेकिन अफसोस कि कुछ भी नहीं है। एक उधर भी गेट है। ये बगान खुला स्पेस है जहाँ बैठ कर के सारे लोग गपशप कर रहे हैं। हमारी गाड़ी उधर भाभी बर्तन धो रही है, मैं अभी धोई और चली आई हूँ, है ना। गेट से घुसेंगे और ये घर है। मैं यहाँ खजूर का पेड़, ठीक है, पूरा आम का बगीचा, सब इधर में नींबू का पौधा। और ये जो घर है इसमें कुछ बनाया जा रहा है, इसको कुछ रिपेयर किया जा रहा है ना। उसी के लिए ये मिट्टी रखा हुआ है, चापाकल यूज के लिए। हाँ, अभी तुरंत खाना वगैरह खा के साफ़ सफाई हुई है। और ये किचन, आप लोग कहेंगे कि कैसा है, तो बात ऐसा है कि हम लोगों का घर जो है बिल्कुल, भाभी का मायके बोलिए चाहे हमारा मायके बोलिए, ताला लग चुका है घर में। यहाँ भाई है, काम कर रहा है, बोल दो अरविंद। तो ये रसोई घर है ना। और फिलहाल कोई भी नहीं रहते, बस हम लोग गेस्ट की तरह आते हैं फटाफट। ये सूप कितने लोग नहीं देखे हैं, देखिए। खाना तो एक्चुअली लकड़ी से पहले बनता था, पर अभी तो भाई कोई रहता नहीं है, तो इमरजेंसी में गैस से ही बनता है। तो रोड पर से ये घर दिखाई पड़ रहा है जिसमें पूरा अभी दरी वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि खपड़ा जब उतारा गया उसके बाद बारिश ही बारिश आ रही है। और यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है छिछुआनी, है ना। ये गेट है, वो बड़ी गेट है कार के लिए, और ये छोटी गेट। इधर पूरा खपड़ा वगैरह उतारा गया है। ये घर है जिसका रिपेयरिंग अभी चल रहा है। उसी के लिए भाभी और वो बाबू जो है, शिशिर बाबू, जो बोले भाई लगता है, सब आए हुए हैं। और कोई नहीं रहते हैं, इसलिए पूरा घास फूस हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से जाएंगे तो वॉशरूम है इधर। और ये घर तो बहुत विशाल है, देखिए पूरा उजाड़ा गया है ना। और साफ सफाई ये सब चल रहा है, लेकिन रहने वाले कोई नहीं है। ऐसा भी दिन कभी कभी आता है, क्या किया जाए, है ना। ये सब पूरा वो बतलाए कि ये भाभी का मायके है, तो आपका क्या है बतला दीजिए भाई, मेरा पब्लिक सब। अरे मेरा ससुराल है। भैया का ससुराल है। हाँ। और आपका मायके किधर है बताइए। मेरा मायके बस इस रोड से उधर उस पार। हाँ, ये वाला घर भी है। हाँ ये वाला है भाई। कहने का मतलब है, अरे हमारी भाभी को हम लोग बहुत खोज के लिए बाबा, गांव में ब्याह नहीं करेंगे बोल रही थी, समझे ना। हाँ, बहुत मना बुझा के भाभी बनाए हम लोग। हाँ चलिए, मायके भी थोड़ा हम लोग घुमा देंगे ना। पूरा गिरा दिए है ना घर को, पूरा गिरी है। हम लोग को सिर्फ वो गिरा हुआ दीवार दिखलाएंगे। वहाँ भी कुछ बनाने का प्लान चल रहा है, अभी लेट है। और अभी हम लोग सब कोई जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। ये जो दिख रहा है ना गिरा हुआ भाग, ये मेरा मायके घर का सारा गिरा हुआ है। ये कुआं, बहुत गहरा में पानी है। और आम का पेड़ अपना है, पर क्या करें अभी कोई नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में भी कोई नहीं है, भाभी के घर मायके में भी कोई नहीं है। कैसे नहीं इसका का ठीक है। हाँ देखिए ये काका जी हैं। मोया बनाने के लिए तोड़ दिया गया है। जयशु और जिसु बड़ा नासगो। हाँ वो जो खड़ी है मेरी भाभी, खेखा हिलाबाई। हाँ एंग नासगो। और ये टूटा हुआ भाग जो दिख रहा है, मिट्टी का ढेर दिख रहा है, तो कोरोना आने के पहले इसे तोड़ा गया था और इन स्थितियों में है कि अभी तक वो नहीं बन पाया। और इसी को कंप्लीट करने के लिए भैया भाभी गांव गए हुए हैं। और जितने ईंट वगैरह थे, कुआं वगैरह थे, खुला स्पेस, सब कुछ अपना मायके का ही ज़मीन है। मैं अपना मायके घर भी दिखलाई तो आप सबों को टूटा हुआ
बट ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आप लोग सब जानना चाहते हैं और हम लोग सारे लोग बाहर रहते हैं। अभी घर में मम्मी पापा ये सब कोई नहीं है, जो भैया हैं है ना, उनकी ससुराल बस बतलाई में रास्ता की इस पार और उस पार है। तो अभी वहाँ का भी चल रहा है रिपेयरिंग का काम, उसके बाद यहाँ का बनेगा। अभी हम लोग गांव आए हैं तो ये देखिए खूबसूरत सा बछड़ा कि कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है। जिस तरीके से कि मैं भाभी का मैके, फिर मैं अपना मैके दिखलाई, और उधर से होते हुए कुछ दूरी पर हस्बैंड के मामा घर है। ये जो है वो हस्बैंड के मामा का बेटा है, और वो जो छोटा बच्चा जो गाय के बच्चे से खेल रहा है ना, कितना प्यार है देखिए जीव जंतु और बच्चों में आपस में। और वो जो निकल रहे हैं वो भी गांव के रिश्ते में हस्बैंड का मतलब कि बड़े भाई ही लगते हैं। और ये लोग जो हैं उनके मामा के बेटे के तीनों बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटा है ना। इन लोग गांव में ही रहते हैं, और मामा का बेटा भी खेती बाड़ी करता है, गांव में अपना खेती बाड़ी देखता है। बाद बाकी उनकी बहनें और भाई लोग बाहर ही रहते हैं ये सब। चलिए, इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और इन बच्चों के लिए भाई लाइक बनता है, कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा आप लोग।